भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो देशद्रोह या राजद्रोह को अपराध बनाती है। क्या आज की तारीख में इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है? क्या देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलने के बीच कोई रेखा नहीं खींची जा रही? क्या आज इस कानून की प्रासंगिकता है? क्या आज इसकी आवश्यकता है? इस पर मंथन आजकल देश में चल रहा है और हम इसके तमाम प्रावधानों पर, इसकी जरूरत पर, इसके पक्ष में और विपक्ष में पेश कर रहे हैं श्वेत पत्र। देशद्रोह अक्षम्य है, पर देशद्रोह है क्या? देशद्रोह, राजद्रोह, राजद्रोह, देश का विरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर सरकार का विरोध तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। सत्ता के सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक, लोगों की आवाज कुचलने वाले निरंकुश राजा, जन विरोधी नीतियों की आलोचना पर जनता को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले शासक जान लें कि अब जनता उठ चुकी है। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता। मोदी बैशिंग ब्रिगेड की तमाम असहिष्णुता सामने रही, मोदी फोबिया का एक सनक पूरे देश में दिखाई पड़ी। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिश्रम से, तपस्या से, जो एक देश की सियासी संस्कृति थी, परिक्रमा की संस्कृति, उसको परिश्रम में और परिश्रम के बाद परिणाम में बदल के दिखाया। न्यायपालिका ने न्याय के पालन पर मंथन छेड़ा है। 124A की एप्लीकेशन पे स्टे लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 528 जो स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज्ड कस्टडी में क्यों रहे। राजद्रोह कानून की संवैधानिकता पर सुनवाई चल रही। कानून जो होता है हमेशा अच्छे लोगों के संरक्षण के लिए होता है, सही लोगों को तकलीफ में लाने के लिए, फंसाने के लिए होता नहीं है। लेकिन कानून का दुरुपयोग करके कुछ राज्य के सरकार और पुलिस, ये सारे लोग मिलकर लोगों को हैरान परेशान करने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर उसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। राजद्रोह का इस्तेमाल सियासी औजार करके किया जाता है। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा। 152 साल में पहली बार राजद्रोह कानून के प्रावधानों को सस्पेंड किया गया है। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, जिसमें यह कहा कि हम सेडिशन लॉ को दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया है। जुलाई तक सरकार अपना रुख इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट पर पेश करेगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि नए केसेस नहीं डालने चाहिए, और वो ठीक भी है। इधर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, उधर सियासत गरमा रही। इसका दुरुपयोग हुआ है। सारे लोग राष्ट्रद्रोही थोड़े थे जो कि सरकार का विरोध करते थे। इस कानून का दुरुपयोग पिछले 7-8 सालों में अपने चरम पे पहुंचा है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करना भाजपा की राज्य सरकारों में फैशन बन गया है। जो हिम्मत और इच्छा शक्ति 74 साल में, जिसमें 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने नहीं दिखाई, वो इच्छा शक्ति, मूल अधिकारों का सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी को आगे बढ़ाना, ये कोई कर रहा है तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। श्वेत पत्र में हम आपको राजद्रोह कानून की पूरी तफसील बताएंगे। आईपीसी के सेक्शन 124A की एक एक बारीकी से रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि राजद्रोह कानून क्या है, देशद्रोह और राजद्रोह में क्या फर्क है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देशद्रोह पर है या राजद्रोह पर।
आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? क्या अब देश के दुश्मनों पर देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलेंगे? क्या इस कानून का होता था गलत इस्तेमाल? जिन पर है देशद्रोह का मुकदमा, क्या वो छूट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। दूसरी अहम बात आज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबोचने के लिए किया है, और इसीलिए इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिया है। मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा, समाज सेवी संस्था PUCL और कुछ पत्रकारों की याचिकाओं को सुनते हुए राजद्रोह कानून के गलत और बेजा इस्तेमाल पर चिंता जाहिर करते हुए सुनवाई की। ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसी कानून के इस्तेमाल को होल्ड पर रख दिया। केंद्र सरकार ने अपील की थी कि राजद्रोह कानून को रद्द न किया जाए, न ही इसको होल्ड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, राजद्रोह कानून की धारा के तहत संज्ञेय अपराध को दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता है। इस धारा के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार एक दिशा निर्देश जारी कर सकती है, जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस तरह के अपराध पर सरकार या कोर्ट का अंतरिम आदेश के जरिए स्टे लगाना सही अप्रोच नहीं हो सकता। हालांकि केंद्र सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को होल्ड पर डाल दिया। We respect each other. Court should respect the government, legislature, so as government also should respect court. We have clear demarcation of boundary, and that Lakshman Rekha should not be crossed by anybody.